जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 2 गति यानी कि मोशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है स्टूडेंट, ये चैप्टर जब समाप्त होगा तो आप लोग बता दीजिए आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि फिजिक्स के बाद हम स्टॉप करेंगे 9th क्लास का। तो आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं वो चैप्टर आप कमेंट कर दीजिए, हम उसी के हिसाब से फिर क्या आपको वीडियो बना करके इसका अपलोड करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आइए इसमें आज हम लोग बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं त्वरण, एक्सेलरेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है। पहले आपको आसान भाषा में समझाते हैं, फिर डिफिनेशन पे आएंगे, फिर जो रियल फिजिक्स है उस फिजिक्स पे आएंगे। मान लीजिए कोई चीज घूम रहा है, इसे धीरे धीरे घूम रहा है, धीरे धीरे घूम रहा है। ठीक है, मान लीजिए एक नचाने वाला, इसे चक्का जैसे नचाने वाला जैसे मार के नचाते हैं ना, ऐसे मार नचाते हैं, धीरे धीरे घूम रहा है, एकदम एक बार जोर से मार दिया, अब वो क्या बहुत तेजी से घूम जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जब उस पर धक्का मारा है तो त्वरित हो गया, बहुत तेजी से चलना शुरू किया। ठीक है, तो यही चीज है हमारा त्वरण। अगर मोटा मोटी समझिएगा तो त्वरण आपका यही। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अपना जो वेग से नाच रहा था, जब हमने इस पर बहुत जोर से मार दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका वेग चेंज हो गया और तेजी से नाचना शुरू कर दिया। तो त्वरण क्या हो गया आपका, वेग में परिवर्तन की दर हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में पहले देखिए। देखिए, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी के चेंज का जो रेट है टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के बिना नहीं, क्योंकि हर टाइम पे जो उसका वेलोसिटी चेंज होते जा रहा है, इसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, यानी कि त्वरण बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए किसी वस्तु का वेग जो है, ठीक है, यहां से मान लीजिए t1 समय में किसी वस्तु का वेग v1 है। ठीक है, फिर कुछ देर बाद t2 समय में वस्तु का वेग क्या हो गया, v2 हो गया। तो अभी क्या बोले कि समय के रिस्पेक्ट में जो इसका वेलोसिटी है, यानी कि जो इसका वेग है, उसके परिवर्तन की दर। तो परिवर्तन की दर, तो एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, a बोलते हैं, त्वरण को a से डिनोट करते हैं। अब वेग में परिवर्तन की दर, तो अब देखिए, अब यहां कम वेग होगा, यहां ज्यादा वेग होगा, ज्यादा में से कम को घटाएंगे तो इसको क्या करेंगे, v2 माइनस v1। वेग में परिवर्तन हो गया। अब समय के रिस्पेक्ट में, समय में भी तो परिवर्तन हुआ है, पहले t1 था, बाद में t2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1 हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलेंगे त्वरण। यही हमारा क्या है, त्वरण है, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर समय के रिस्पेक्ट में, इसी को हम लोग त्वरण बोलते हैं। अब देखिए, अब कुछ पॉइंट्स है त्वरण से रिलेटेड। क्या क्या पॉइंट्स है, यदि वेग बढ़ रहा हो तो त्वरण धनात्मक होगा। अब देखिए, यहां से बढ़ के मान लीजिए यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे बढ़ करके क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इस फॉर्मूला के हिसाब से निकालिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5, यानी कुल मिला के क्या आएगा, +5 आएगा। यानी अगर वेग बढ़े 5 से, अगर वेग 10 हो रहा है तो त्वरण क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस देन एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि 5 से अगर 10 हुआ तो यानी कि ये 10 में से हम 5 घटाएंगे, v2 माइनस v1 कर रहे हैं, v1 माइनस v2 तो हम कर नहीं रहे हैं, तो v2 माइनस v1 का मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव आएगा। और जब पॉजिटिव आएगा इसका मतलब क्या है, आपका त्वरण आपका धनात्मक हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बहुत ज्यादा समझने के पॉइंट अभी से इंपॉर्टेंट है, मैकेनिक्स में आपको अक्सर इसका यूज आएगा। चलिए सेकेंड पॉइंट है, यदि वेग घट रहा हो तो त्वरण ऋणात्मक होगा। अब मान लीजिए पहले 10 मीटर पर सेकेंड था, गाड़ी चला रहे थे, अब यहां से ये हो गया घट के 5 मीटर पर सेकेंड। अब जब इसको v2 माइनस v1 करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपको 5 माइनस का 10 हो जाएगा, तो 5 में 10 का -5, यानी त्वरण क्या हो जाएगा, इस बार हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब कहिएगा कि समय घटाना, समय घटाएंगे कैसे, पहले 1 सेकेंड था तो 1 सेकेंड से 2 सेकेंड ना होगा, समय नहीं घटा सकते। ठीक है, अभी थोड़ी है कि पहले 1 सेकेंड था उसको घटा के 0 सेकेंड कर दिया, ऐसा थोड़ी होगा कि यहाँ 1 सेकेंड पे यहाँ से यहाँ पहुंचने में हमको 0 सेकेंड लगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। यानी समय में हम नहीं घटाएंगे, घट क्या सकता है, वेलोसिटी घट सकता है, यानी कि हमारा वेग घट सकता है, वेग को घटा सकता है। ठीक है, तो इफ वेलोसिटी डिक्रीजेस देन एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। यानी वेलोसिटी को जब हम डिक्रीज करेंगे, कम करेंगे वेग को, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गया कि निगेटिव कैसे आया, और ये समझ में आ गया कि पॉजिटिव कैसे आया। थर्ड पॉइंट देखिए, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिट्राडेशन।
इसको मंदन कहते हैं। इसके साथ एक और चीज बोलते हैं अत्वरण बोलते हैं, अत्वरण बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए जो ये ऋणात्मक त्वरण है यानी कि वेग क्या यहाँ से घट रहा है, तो वेग घट रहा है तो ये ऋणात्मक या मतलब आपका त्वरण भी क्या होगा, घटेगा। तो ये जो जो त्वरण घटता हुआ है यानी जो त्वरण ऋणात्मक में चला जाता है इसी को हम लोग बोलते हैं मंदन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एकदम ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। मंदन, ये जब भी त्वरण ऋणात्मक में चल जाएगा यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मंदन बोलेंगे, ठीक है। इंग्लिश में इसको रिट्राडेशन कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए चौथा पॉइंट जो है, त्वरण एक सदिश राशि है, यानी त्वरण के बारे में हम क्या किए, एक वेग। अब चूंकि वेग सदिश राशि है, वेग में दिशा होता है, ठीक है, तो त्वरण में भी क्या होगा, दिशा होगा, यानी वेग सदिश राशि तो त्वरण भी आपका क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। द एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ये आपको क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि हो जाएगा। तो अभी आपको बचा हुआ है इसमें त्वरण, जगह की कमी है। त्वरण कितने प्रकार का होता है, फिर तो इसी त्वरण से हम लोग एक वेग का सूत्र निकालेंगे, सूत्र डिराइव करेंगे, तो इसको हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए, और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के पॉइंट में। जब आप 11th क्लास में जाइएगा पूरा 11th का फिजिक्स आपको इसी पे बेस्ड मिलेगा, ठीक है। तो 9 से अगर आप अच्छे से पढ़े रहिएगा तो 11th में जाकर के आपको 1% भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको 1% की दिक्कत कहीं पे नहीं होगी, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के आपकी जो भी समस्या है, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं हमें भेज दीजिए, या यूट्यूब वीडियो पे ही आप हमें कमेंट कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।